तो जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट में जाना था, फादर पॉल अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुके हैं, जिनसे लोग अभी भी अनजान हैं। लेकिन क्या फादर पॉल यहाँ के लोगों को भी वैम्पायर बनाना चाहते हैं या फिर उनका कुछ और ही प्लान है? आइए जानते हैं इस कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिडनाइट मास। तो जैसा कि हमने पहले जाना था, फादर पॉल अब एक खून पीने वाले वैम्पायर बन चुके हैं। रात होते ही फादर डॉक्टर सैरा की मॉम मिल्ड्रेड के पास प्रार्थना करने जाते हैं, जहां इस बार मिल्ड्रेड फादर को पहचान लेती है कि वो ही मॉन्सिग्नर प्रुट है, क्योंकि वो दोनों जवानी में काफी अच्छे दोस्त थे। सैरा की मॉम मिल्ड्रेड फादर से पूछती है कि वो जवान कैसे हो गए, जिस पर फादर बोलते हैं कि ये तो बस गॉड का आशीर्वाद है, तुम भी जल्दी इसे ग्रहण कर लो। उसी रात फादर को फिर से खून पीने की तलब उठने लगती है और तभी उनके घर पर जो आ जाता है, क्योंकि आज उससे बिना शराब के नहीं रहा जा रहा। इसीलिए वो फादर के पास आ गया कि शायद वो उसकी हेल्प कर दे। फादर ये बोलकर जो को गले लगाते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। फादर जो को कसकर पकड़ लेते हैं। जो काफी कोशिश करता है छूटने की, लेकिन वो छूट ही नहीं पाता और इसी खींचातानी में जो का सर टेबल पर लगकर फट जाता है। उसकी मौत हो जाती है। फादर से अब और कंट्रोल नहीं होता, वो उसका खून पीने लगते हैं। तभी मिस कीन आकर ये सब देख लेती है। वो फादर को बोलती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये गॉड ने हमारे भले के लिए किया है। वो तभी वहाँ पर मेयर और उसके साथी स्टर्च को बुलाती है और उनसे जो की बॉडी को समुद्र में फेंकने को कहती है। साथ ही में वो ये भी कहती है कि जो इस दुनिया पर एक कलंक था और इसी ने तुम्हारी बेटी को अपाहिज बनाया था, और भूलो मत किसने उसको ठीक किया। कीन फादर को इस समय गॉड का रूप मान रही थी। अब फादर की वजह से मेयर की बेटी ठीक हुई थी, इसीलिए वो इस मामले को संभाल लेते हैं। अगले दिन रात को राइली फादर पॉल के पास अपनी मीटिंग के लिए हॉल में आता है। वो फादर से जो के बारे में पूछता है कि आज वो क्यों नहीं आया, जिस पर फादर उसको ये बताते हैं कि जो मेनलैंड में अपनी बहन से मिलने गया है। राइली समझ जाता है कि फादर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो राइली से काफी बातें किया करता था और उसने बातों ही बातों में एक दिन राइली को ये बताया था कि उसकी बहन काफी समय पहले मर चुकी है। राइली ये जानकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये बात अभी भी उसको खटक रही थी कि फादर ने जो के बारे में उससे झूठ क्यों बोला। इसीलिए वो इस बात का जवाब लेने के लिए वापस फादर के पास हॉल में जाने लगता है। लेकिन उधर हॉल में अंदर फादर काफी दिक्कत में होते हैं। वो किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वो वैम्पायर मॉन्स्टर आता है जिसने फादर को जवान किया था। वो वहाँ रखी एक बोतल में अपना खून भरने लगता है। इससे हमको ये पता चलता है कि फादर रोज इस वैम्पायर का खून लेते हैं और उसे खुद और चर्च में आने वाले सभी लोगों को पिलाते हैं। इसी वैम्पायर ब्लड से सभी लोग ठीक हो रहे थे। तभी हॉल में राइली आ जाता है। वो देखता है कि फादर जमीन पर बैठे हैं और एक अजीब सा दिखने वाला जीव सामने खड़ा है। उस वैम्पायर मॉन्स्टर का ध्यान राइली पर पड़ जाता है और वो फौरन उस पर हमला करके उसका खून पीने लगता है। उधर एरिन राइली का अपने घर पर इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसने कहा था कि वो आज भी उसके घर आएगा। उसके ना आने पर एरिन पूरे आइलैंड पर उसको ढूंढती है, पर वो उसको नहीं मिलता। अब वो डरते हुए शेरिफ हसन के पास उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाती है। शेरिफ उसको बताते हैं कि राइली की तरह 2 लोग और गायब हुए हैं, एक तो जू और दूसरा वो ड्रग डीलर। शेरिफ एरिन को कहते हैं कि वो उसको जल्दी ढूंढने की कोशिश करेंगे। वहीं फादर पॉल अब दिन में नहीं निकल सकते थे, इसीलिए उन्होंने अब चर्च की प्रार्थना का समय रात को कर दिया था। आज रात की प्रार्थना में डॉक्टर सैरा की मॉम मिल्ड्रेड भी आती है। सभी लोग उसको देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो मरने की हालत में थी और अब वो बिल्कुल ठीक होने के साथ प्रतिदिन जवान होती जा रही थी। सैरा खुद इस चीज से हैरान थी। असल में ये सब उस मॉन्स्टर के ब्लड का कमाल था। चर्च में आज फादर प्रार्थना के बाद बहुत ही एग्रेसिव स्पीच देते हैं। वो सबसे इस देश के लिए ना लड़के गॉड की आर्मी में शामिल होकर लड़ने को कहते हैं। अब ये स्पीच सुनकर मिल्ड्रेड चर्च से बाहर आ जाती है और अपनी बेटी सैरा से कहती है कि अब ये वो फादर नहीं है जिन्हें मैं जाना करती थी, ये बदल चुके हैं। तुम्हें भी अब यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। आधी रात होते ही एरिन के घर पर राइली आता है, जिसको देखकर एरिन उससे गुस्से में ये पूछती है कि तुम कल से अब तक कहाँ थे, जिस पर राइली उसे अपने साथ समुद्र के बीच में बोट से चलने को कहता है। एरिन मान जाती है। राइली और वो समुद्र के बीच में पहुंच जाते हैं, जहाँ राइली एरिन को अपने साथ हुई सारी बातें बताने लगता है। वो बोलता है कि उसने फादर पॉल के चर्च के हॉल में एक वैम्पायर मॉन्स्टर को देखा और उसने उस पर हमला कर दिया। वो उसका खून पीने लगा, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो मॉन्स्टर ने राइली का खून पिया तो उस बीच राइली की मौत हो गई। अब क्योंकि उसके अंदर भी वाइन में मिला वैम्पायर ब्लड था, इसीलिए वो भी दोबारा जिंदा हो गया, लेकिन एक वैम्पायर बनकर।
उसे जैसे ही होश आता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी सूरज की रोशनी उसके शरीर को जलाने लगती है। फादर पॉल उसको बचा लेते हैं। वो उसको बताते हैं कि अब वो एक इंसान नहीं बल्कि गॉड का एक मैसेंजर है। गॉड ने उसको चुना है, जिसके साथ वो उसको ये भी बताते हैं कि वो ही फादर मॉन्सिग्नर ब्रुट है और उसने जो रात क्रीचर देखा उसने ही उन्हें जवान बना दिया। वो एक एंजल है। तभी वहाँ पर मिस कीन आ जाती है। वो भी राइली को अपने साथ जोड़ने की सोचती है। वो राइली को कहती है कि तुम्हें गॉड ने चुना है, तुम स्पेशल हो। इस टाइम राइली कीन की धड़कन और उसकी रगों में दौड़ने वाला खून, इन सब चीजों को महसूस कर पा रहा था। तभी कीन उसको एक गिलास खून पीने को देती है, जिसे राइली मना ही नहीं कर पाता और उसको पी जाता है। पर वो समझ गया था कि ये सब गलत है, जिसके बाद वो सीधा एरिन के पास आया। वो यहाँ पानी में बीचों बीच इसलिए आया ताकि जो उसके साथ अब होने वाला है वो उससे भाग न सके। राइली की बातें सुनकर एरिन को अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी राइली एरिन से अपने प्यार का इजहार करता है। वो उससे कहता है कि वो उसे हमेशा प्यार करेगा, मरने के बाद भी। एरिन भी उसको बताती है कि वो भी अब उसको दोबारा प्यार करने लगी है। राइली उससे कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके इस आइलैंड से दूर जाना होगा। इस टाइम एरिन को उसकी बातें समझ नहीं आती, जिस पर वो कहता है कि सुबह होते ही तुम सब समझ जाओगी। तभी सुबह हो जाती है और जैसे ही धूप की किरण राइली पर गिरती है वैसे ही उसका पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है, जिसको देखकर एरिन बहुत तेज चिल्लाती है और हम देखते हैं कि तारा, जिसका राइली ने कार एक्सीडेंट कर दिया था, वो राइली का हाथ पकड़कर उसे समुद्र के पार ले जाती है उसकी आफ्टर लाइफ में। इस हादसे के फौरन बाद एरिन डरी हुई अपनी दोस्त डॉक्टर सैरा के पास जाती है और उसको सारी बातें बताती है कि कैसे राइली की मौत हो गई। वो उसको फादर पॉल और चर्च के बारे में भी बताती है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। शुरुआत में तो डॉक्टर सैरा को इस चीज पर विश्वास ही नहीं आता, लेकिन फिर वो अपनी मॉम को देखती है जो अब उससे भी ज्यादा जवान लगने लगी थी और ऊपर से उसने आइलैंड के कई लोगों का ब्लड लिया था, जिसमें उसकी मॉम भी थी। वो ब्लड एरिन के बताए तरीके से जैसे राइली जला वैसे ही धूप में जाते ही जल जाता है, जिसके बाद सैरा एरिन का भरोसा करते हुए उससे कहती है कि चर्च वाले शायद वाइन में कोई ऐसा पदार्थ या फिर कोई ऐसी चीज डालकर लोगों को पिला रहे हैं जिससे उनके ओल्ड सेल्स दोबारा रीजनरेट होकर काम कर रहे हैं, जिससे वो जवान और ठीक हो रहे हैं। सैरा और एरिन समझ चुके थे कि फादर वाइन में किसी क्रीचर का खून या कुछ ऐसा मिला रहे हैं जो लोगों को नुकसान दे रहा है। इसीलिए सैरा फौरन शेरिफ हसन के पास जाती है इन चीजों की रिपोर्ट लेकर, जिस पर हसन बोलते हैं कि मैं ऐसे बिना किसी सबूत के चर्च को चेक नहीं कर सकता, पहले मुझे सबूत चाहिए। ये देखकर सैरा, उसकी मॉम और एरिन इस आइलैंड से बाहर जाने का सोचते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि मेयर ने सभी मेनलैंड जाने वाली बोट को आज के लिए यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि फादर पॉल नहीं चाहते कि आज रात कोई भी इस आइलैंड से बाहर जाए। असल में आज रात फादर पॉल ईस्टर मास करने वाले थे, जहाँ वो सभी लोगों को आज चर्च में कुछ बड़ा दिखाने वाले थे। वहीं मेयर का साथी स्टर्ज वहाँ खड़ी सारी बोट्स के वायर और नेटवर्क को काट देता है, जिसकी वजह से ना तो अब आइलैंड से कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर वाला अंदर आ सकता है। ऐसे में सारा, उसकी मॉम और एरिन सभी लोगों को कैंडल्स हाथ में लिए चर्च में जाते हुए देखती है। वो समझ जाती है कि इन सभी के साथ वहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। वो तीनों इन सभी को बचाने के लिए चर्च में जाने का सोचती हैं। उधर शेरिफ हसन का बेटा अली भी उससे जिद करता है कि आज फादर पॉल कोई बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, जिसे मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना है। अपने बेटे अली के साथ शेरिफ भी खुद चर्च जाने की सोचते हैं, क्योंकि उन्हें सैरा की बताई बातों की वजह से चर्च में हो रही उल्टी सीधी चीजों को चेक करना था। सभी लोग चर्च पहुँच जाते हैं, जहाँ फादर पॉल पहले तो सबको ये बताते हैं कि वो ही मॉन्सिग्नर ब्रुट है। मैंने आप सबसे झूठ बोला, असल में मुझे एक एंजल मिला जिसने मुझे अपना ब्लड दिया, जिसको पीकर मैं हमेशा के लिए अमर और जवान हो गया। गॉड ने मुझे पुनर्जीवित किया। आज मैं आप सभी को मेरी तरह अमर और हमेशा जवान बना दूंगा, क्योंकि आप सबके अंदर भी उसी एंजल का खून दौड़ रहा है। सब फादर की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी फादर स्टर्च को अपने पास बुलाते हैं और उसको जहर पिलाकर मार देते हैं, जिसके कुछ सेकंड बाद वो दोबारा वैम्पायर बनकर जिंदा हो जाता है, जिसको देखकर शेरिफ हसन डर जाते हैं
और अपने बेटे अली को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी उनके सामने वहाँ पर वो वैम्पायर मॉन्स्टर एक एंजल की तरह कपड़े पहनकर आ जाता है, जिसे फादर एक एंजल बताते हैं। वो सामने जाकर अपने डीमन वाले पंख फैला देता है और मिस्कीन सबके हाथ में जहर का गिलास दे देती है। वो अली को भी अपनी बातों से मनाकर जहर पीने के लिए मना लेती है, जिसे देखकर शेरिफ हसन गुस्से में उन सब पर गोली चलाने ही वाला होता है, पर सभी लोग उसको पकड़ लेते हैं। अली जहर पीकर मर जाता है और वैम्पायर बनकर जिंदा हो जाता है, जिसको देखकर धीरे धीरे करके अब सभी लोग मरने लगते हैं और वैम्पायर बनकर जिंदा होने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते, जैसे सैरा, एरिन, लीजा, राइली का भाई वॉरेन और उसकी मॉम शेरिफ हसन और मिल्ड्रेड। तभी सैरा की मॉम मिल्ड्रेड गुस्से में फादर के माथे पर गोली मार देती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए मर जाता है। पर तभी वो वैम्पायर मॉन्स्टर मिल्ड्रेड को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है और उसको मार देता है। अब चर्च में पूरी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी वैम्पायर बने लोग उनका खून पीने लगते हैं। जो वैम्पायर नहीं बने उन लोगों को कीन एक जगह कैद कर देती है, पर मौका देखते ही एरिन गुस्से में कीन को गोली मार देती है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। मरने के बाद कीन भी वैम्पायर बन के जिंदा हो जाती है। उधर बचे हुए सभी लोग इन वैम्पायर्स को मारने की तरकीब बना रहे होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर एक भी वैम्पायर इस आइलैंड से बाहर गया तो दुनिया को बर्बाद कर देगा, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ हमारी नहीं है बल्कि इस दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों की है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कीन आकर उनके घर को जलाने लगती है, जिसको देखकर राइली की मॉम खुद बाहर कीन का ध्यान भटकाने चली जाती है ताकि बाकी सभी लोग पीछे से भाग सके। राइली की मॉम बाहर आकर खुद की गर्दन में चाकू मारकर मर जाती है, जिसके बाद सभी लोग एरिन के साथ बचते बचाते किनारे की ओर जाने लगती हैं, जहां लीजा और वॉरेन जू के घर से कुछ बंदूक और पेट्रोल उठा लाते हैं। पर तभी वो एक घर में उस वैम्पायर मॉन्स्टर को देखते हैं जो किसी का खून पी रहा होता है। वो उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई एंजल नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। लीजा तभी उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला देती है। वो जलते हुए उड़ जाता है और अपनी आग बुझाता है। तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग यानी कि वैम्पायर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचते हुए वो सभी किनारे की ओर भागते हैं। वो वहाँ खड़ी सभी बोट जला देते हैं ताकि कोई भी वैम्पायर वहाँ से भाग न पाए, पर वो एक छोटी बोट बचा लेते हैं। सभी लोग लीजा और वॉरेन को उस बोट में बैठाकर इस आइलैंड से भगा देते हैं। उधर चर्च में सैरा की मॉम मिल्ड्रेड भी अब एक वैम्पायर बन चुकी थी। वो और फादर चर्च में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फादर उसे कहते हैं कि मैं तो सबका भला सोच रहा था, लेकिन मैंने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तो बस तुमको जवान करना चाहता था। यहाँ पर इनकी बातों से हमको ये पता चलता है कि जवानी में फादर और सैरा की मॉम एक कपल थे और सैरा फादर पॉल यानी कि मॉन्सिग्नर प्रूट की बेटी है। पर उस वक्त उन्होंने उसको नहीं अपनाया और मिल्ड्रेड को छोड़ दिया। लेकिन फादर को कुछ समय बाद ही इसका पछतावा हो गया कि उन्होंने मिल्ड्रेड और सैरा को छोड़कर गलत किया। इसीलिए वो उस एंजल को यहाँ पर सिर्फ मिल्ड्रेड और उसकी बेटी को हमेशा के लिए अमर करने के लिए लाए थे, ताकि वो तीनों हमेशा एक साथ रह सके। ये बात सुनकर मिल्ड्रेड इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मिस्कीन आइलैंड के सारे घर जला देती है ताकि सभी लोग मर जाएं। जो बच्चे हैं वो चर्च में पनाह ले। इसीलिए वो चर्च और चर्च के हॉल को नहीं जलाती, क्योंकि उसने उसमें सूरज की रोशनी से बचने के लिए रूम बना रखे हैं। लेकिन एरिन और बाकी सभी लोग ये बात जानते हैं कि ये सब दिन में चर्च और हॉल में छुपेंगे, इसीलिए वो इनको जलाने की कोशिश में लग जाते हैं। जलते हुए आइलैंड को देखकर फादर कीन से कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, ये गलत है। जिस पर अब कीन फादर को बेकार और डरपोक बुलाकर ये कहती है कि अब आप वो फादर नहीं रहे। ये सुनकर फादर पॉल को बुरा लगता है और वो सुबह तक चर्च में ही रुकने का सोचता है। पर चर्च के अंदर जाते ही उन्हें डॉक्टर सैरा चर्च में पेट्रोल छिड़कते हुए दिखाई देती है। फादर उसको देखकर ये बताते हैं कि वो ही उसके डैड हैं और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर सैरा रोने लगती है, पर इससे पहले बाप और बेटी कुछ बात कर पाते तभी स्टर्ज सैरा को गोली मार देता है। फादर पॉल और मिल्ड्रेड फौरन सैरा के पास जाते हैं। सैरा की जान बचाने के लिए फादर उसको अपना खून पिला देते हैं, पर वो उसे थूक देती है और ये बोलकर मर जाती है कि मैं खून पीने वाला मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती, उससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। सैरा के मरते ही फादर पॉल गुस्से में पूरे चर्च को आग लगा देते हैं और सैरा को अपनी गोद में लेकर उसे एक जगह ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कीन सभी के सामने अपने आप को नया फादर यानी कि लीडर बताती है और शेरिफ हसन को गोली मार देती है, क्योंकि वो चर्च के हॉल को जलाने की कोशिश कर रहा था। एरिन भी उस हॉल को जलाने ही वाली थी कि तभी वो वैम्पायर मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसका खून पीने लगता है। लेकिन एरिन बहुत बहादुर है। वो एक चाकू से उसके पंख
जगह जगह से काट देती है, जिसका उस वैम्पायर को पता भी नहीं चलता क्योंकि वो खून पीने में मगन होता है। अली अपने डैड हसन को इस हालत में देखकर खुद ही चर्च के हॉल में आग लगा देता है, जिससे कीन गुस्से में आकर हसन को एक और गोली मार देती है। चर्च के जलते ही धीरे धीरे सभी लोगों की आंखें खुलने लगती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि वो सिर्फ अपने परिवार को ही मार रहे हैं। सभी लोगों को अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है। वो अपने आप को इस आइलैंड की बर्बादी का दोषी मानते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मरने का फैसला करते हैं। वो वैम्पायर मॉन्स्टर यहाँ से निकलकर जाने की कोशिश करता है, पर उसके पंख कटे होने की वजह से वो सही से उड़ नहीं पाता। वहीं हम देखते हैं कि एरिन जख्मी हालत में पड़ी आसमान की ओर देखते हुए अपनी मौत का इंतजार कर रही होती है। मरने से पहले उसे एक सपना आता है जहाँ वो राइली के साथ होती है। उधर कीन अभी भी मरने को तैयार नहीं थी। वो सूरज की रोशनी में जलकर मरने से बचने के लिए जमीन में गड्ढा खोदने लगती है। तभी सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी के साथ सभी लोग जलकर मारे जाते हैं। कीन भी नहीं बच पाती। शरीफ हसन और उसका बेटा अली भी अपनी आखिरी नमाज पढ़ते हैं और उसी के साथ दोनों मारे जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम लीजा और वॉरेन को बोट पर देखते हैं। वो दोनों ही इस आइलैंड के लास्ट सर्वाइवर होते हैं। लीजा के हाथ में आइलैंड के लोगों के शरीर की राख उड़ते हुए आती है, जिसके साथ अब उसे उसके पैर फिर से फील नहीं होते, जिसका मतलब ये है कि शायद सूरज की पहली किरण के साथ वो वैम्पायर मॉन्स्टर भी मारा गया, जिसके मरते ही उसके खून का मैजिक भी खत्म हो गया। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि मिडनाइट मास की कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।